आनंद देवे लाल आके जो है सुंदर साथ जिनके जिम्मे सेवा थी वो लाके पहुंचाते हैं। हाजिर रहे हजूर में। और लालदास जी हाजिर हजूर में खड़े। अब करने की क्या जरूरत है? जब 36 सहायक सुंदर साथ रख लिए उनसे पूछ लेते थे भी तेरा विभाग ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है? बहुत कमी है तो तेरी व्यवस्था पूरी कर दो। और इधर लालदास जी स्वामी जी के चरणों में भी खड़े हैं। अब स्वामी जी देखते रहते हैं कि भाई सब सिस्टमेटिकली काम चल रहा है और लालदास तो यहाँ खड़ा है। तो फिर लालदास से पूछते भी हैं कि भाई लालदास तुम यहीं खड़े रहते हो? तो कहते हैं मैंने क्या करना, आपका हुक्म है कर रहे हैं, मेरे को क्या मतलब, मैं तो आपके चरणों में खड़ा हूँ। बैठे श्री राज के पास बैठे रहते हैं, आगे पीछे ना हो, आगे पीछे कहीं जाते भी नहीं और जाते भी हैं। ये सेवा करे खास, ये सेवा का ढंग होता है। ऐसी व्यवस्था करो कि नजर आए भी हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन करे कुछ नहीं। तो इससे क्या होता है और सुंदर साथ को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भाव पैदा होते हैं। इनके पास रहत है और इनके पास कौन कौन असिस्टेंट विभागों के इंचार्ज रहते थे? इन कारखाने में, इन कारखाने मतलब इन विभागों के अंदर घनश्याम लेखा लिखे। सबसे पहले अकाउंट घनश्याम जी, हाँ इतना आया कहाँ से? राजा राम गंजन भाई से हमारा अच्छा था साथ जमा करते गए। और जिस विभाग में इतना कपड़े पर गया, इतना सब्जी पर गया, साग पर गया, इतना अनाज के लिए गया, इतना इस काम के लिए, वो लिखते का अकाउंट का काम करते हैं धर्मदास खजाने। और धर्मदास वो तो लेखा लिखते रहते हैं। धर्मदास के पास कैश होता है, वो कहते हैं लो जी इतना साग के लिए दे दो, इतना कपड़े के लिए दे दो। वो पर्ची रखते जाते हैं और कैश बांटते जाते हैं। संतदास शामिल रहे, संतदास भी खजाने में शामिल रहते हैं और चतुर रहे, और चतुर भी लिखने में हाजिर हैं, और मानिक रहत है, और मानक भी भंडार में बैठे हैं। कल्याण भी आवत, कल्याण भी इनकी सहायता के लिए आते हैं जिस दिन अधिक काम हो जाता है। भिखारीदास भी रहे, और भिखारी दास जो याद है भूल गए, सूरत में अरे महाराज भिखारी दास शेख इधर के साथ था, वो पकड़ने के लिए जो आए थे और छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ करके परिवार से स्वामी जी के चरणों में आ गए। वो भी साथ रहते थे। खजाना मकरंद रखे, और मकरंद दास खजाना रखते हैं। इन पीछे गीगे को धई, इनके पास फिर और सेवा आ गई तो उन्होंने गीगे भाई को ये सेवा दे दी। सेवा करे सबको, और सब कोई को सेवा करने का अधिकार। ये नहीं कि जो सेवा में लगे हैं वही कोई बढ़ के बन गया, ना, जो भी सेवा के लिए आते आइए आप भी सेवा करो। कपड़ा मकरंद देवही, और कपड़ा कौन देता है? मकरंद दास भाई देते हैं। और सुबह उठते ही धोतियां जहाँ पे इधर रख लेता है, लो भाई किस किस को कपड़ा चाहिए, डेरों में जा करके देता है। सब साथ और राज, और सब सुंदर साथ को बांटे। फिर लालदास जी और बाईजू राय के पास चले गए कि श्री जी के लिए, बाईजू राय के लिए आज क्या चाहिए? नीत सेवे सने, बड़े स्नेह, क्योंकि जब तक हृदय में स्नेह प्यार भाव नहीं है तो सेवा कभी हो ही नहीं सकती। फिर खेम करण रखा, फिर खेम करण को जिस काम के लिए रखा, पहले नारायण देवे, पहले नारायण दास जी कपड़ा देते थे लेकिन जरा टूटे मन से देता था। बड़ा उसको क्या याद, अभी परसों तुझे धोती दी थी तो क्या हो गया? लालदास जी ने देखा ये समझ रहा है मेरे बाबा का माल है, खेम करण हट पीछे चल। और यहाँ ट्रस्टी उम्र भर के होते हैं, लुट्टा उठा के नहीं रखते, उनके दादा की स्टाम्प लगी। लालदास जी नहीं किसी का लिहाज करते थे। जो सेवा बिल्कुल भाव से नहीं करना, हटाना, दूसरे सुंदर साथ के हवाले कर देना, रहे सेवा में हुक्म, बस एक लालदास जी का हुक्म और सबको कंट्रोल रखता है। जरा देखा कि ये सेवा में चूक करता, छोड़ दे भाई सेवा, चल तू चर्चा सुन, दूसरे को खड़ा कर दिया। देवे सब स्नेह सो, और जो देवे सब स्नेह से, दिल में प्यार ही नहीं है और सड़न सड़न होता फिरता है। कोई सुनना अरे दे देंगे ना तुझे तो हर वक्त यही काम पड़ा हुआ है, वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। अगर सेवा की भी और किसी का दिल दुख गया, फिर करी खेम करण आत्म, फिर खेम करने सेवा की, श्री महामति कहे मोमिनो, बस एक व्यवस्था का ढंग बता दिया। क्यों? अब बड़े बड़े जो सुंदर साथ हैं बड़े बड़े स्थानों पर व्यवस्था करते हैं, देखा होगा आपने कई स्थानों पर
15 साल से लंगर चलता है। जैसे जानवरों को कुछ ढोरों को डालना होता है, 25 बोरे आलू मंगा दो, सवेरे शाम आलू बस चावल भी गए ना गए, हाँ जय जयकार लंगर हम चला रहे हैं। ये इसको सेवा कहते हैं, इसको सेवा कहते हैं। आधे सुंदर सा बेचारे जाके होटलों पे खा रहे, ये सेवा होती है क्या? ये है सेवा का तरीका। स्वामी जी कहते हैं इस तरह से, क्योंकि सेवा ही सबसे महान है। जैसे कोई किसी स्थान पे जाता है, वहां पूछने वाला ही कोई बेचारा भाव से 3-4 दिन के बाद हड्डियां तोड़ के कैसे तैसे वहां पहुंचा, भंडारी जी बंजार गए हुए हैं। जैसे कोई यतीम दरवाजे पे आके खड़ा हो, भिखारी। एक कारण है कि वहां से सुंदर साथ का दिल फिर टूट जाएगा, भाई क्या और जाओ बाद में, पहले आपकी सेवा में सुंदर साथ खड़ा, आओ जी सामान हमें दे दो, पानी पियो, और उनका सामान रख के कहेंगे आपका वो रूम है, ये नहाने की व्यवस्था, ये सब कुछ करिए। अभी वो नहा के ना आओ जी चाय भी तैयार हो गई। सेवा भाव के बिना सुंदर साथ जी सेवा नहीं हो सकती। ये साथी सेवा ये सेवा करने वाले प्रमुख लोग थे जिनके नाम आपने सुने हैं। कहो कहता जो बहुत है। लाला जी कहते हैं कुछ सेवा करने वाले तो बहुत थे, पर ये विभागों के जो प्रमुख सुंदर साथ थे उनके नाम आपको बताए हैं। जिन प्यारे चरण धनी के। कौन सेवा करेगा? जिन प्यारे चरण, जिनको धनी के चरण प्यारे हैं, वो सेवा से कभी भी उनको कहना नहीं पड़ता सेवा कर, खुद उमंग के साथ आके सेवा उठाते हैं। गर्मी के दिनों में। अब गर्मी के दिनों में सेवा कैसे होती है वो भी सुनो। सब सेवा खुशबुएं। अब गर्मियों में, सर्दियों में तो इधर फले वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो स्वामी जी बोलते हैं या बंगला जी में किस तरह से सुगंधी और किस तरह से ठंडक रखते हैं वो व्यवस्था सुनिए। अतर खरीद सब जात है। अतर खरीद सब जात के। हम अब क्या करते हैं, भाई राज्य को इतर भी सुना था, इतनी सी शीशी ले आओ, नहीं समझे, बहुत है। फिर एक रुई तोड़ी, हो गया, एक शीशी 6 महीने खत्म नहीं। और अब देखना कितनी लाते हैं, शीशी नहीं, तुंग के तुंग, मटले के मटले। और फिर देखते हैं यार ये जो माल आ रहा ठीक नहीं है, खुद चले जाते हैं जहां से इतर निकलता था, जौनपुर आजमगढ़, वहां जाके बैठ के तुंग के तुंग, मटके के मटके भर के लाते हैं। आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। तुंग भरे मतलब बड़े बड़े मट भरे के मंगाए जाते हैं। अतर अगर चौवा खसखाना। अगरबत्ती, खसखाना और सुगंधी की सब चीजें। अरे सेवा गंगाराम। ये गंगाराम जी पहले सेवा करते थे। खुशबुए खाना सब रखत है। सब खुशबुए खाना उनके पास है, अगरबत्ती है, इतर है और हर प्रकार की सुगंधी के सामान सब उसके पास भंडार रहता है। यही खरीद करे इस ढाम। एक खुद खरीद करने जाता कि नहीं तेरा भाई माल ठीक नहीं आता, मैं खुद जाऊंगा खरीदने के लिए, बढ़िया से बढ़िया लेकर के आते हैं। खसखाना बनावत। अब गर्मी का मौसम है तो जिसको खसखस की टट्टियां बोलते हैं, किस भाई भाषा समझाना, तो अब वहां बनी हुई कहाँ मिले, सुंदर साथ है और तो कोई अभी बस्ती पद्मावतीपुरे में नहीं होती थी, तो फिर बनाने का काम किस तरह से कौन कौन सुंदर साथ करता है? टटिया अपने हाथों से वो बना के खड़ी करते हैं टट्टियां। छप्पर छाटे और छप्पर जो खड़े करने हैं उसको खुद हाथों से बना बना के तैयार करते हैं। छिटकत पानी साथ। फिर सब खड़ा करने के बाद सब, जैसे ये रूम है सब कुछ नजर ही नहीं आता, सब खसखस की टट्टियां लगी हुई हैं और सुंदर साथ कई खड़े ही रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। टट्टियां बांधने और बांधने के वास्ते एक ओका गंगाराम।
ओका भाई और गंगाराम ये काम करते हैं, सेवा कृष्णदास दयाल और कृष्णदास और दयाल जी भी इनके साथ शामिल हैं। रहे मोहम्मद खां इनका, और मोहम्मद खां भी काट काट के, बांस मोटे होते ना, फाड़ फाड़ के काट काट के देता, चलो भाई फटाफट तुम बांधते चलो, मैं बांस काट काट के देता हूँ। फतेह मोहम्मद आवत, फतेह मोहम्मद भी साथ सेवा में आता है। खड़ा करन खसखान, जब वो भारी भारी खड़े करने तो इतने सुंदर साथ मिलके खड़े करके रस्सियों से बांध देते हैं। बंगले के बीच में, और बंगला जी के बीच में सब सेवा करे समान, सब समान की सेवा की जाती है। काम बड़े का पड़े, अगर कोई बढ़ई का काम पड़ता है, रहे मोहन हीरा मन, मोहन और हीरा मन तैयार। ये नहीं कहता वो मैं ले आऊं ना, अपना बैग है थैला, उसी में वो है तराशने वाला भी, आरी काटने वाले भी, सब कुछ पास ही रखी हुई है। चर्चा में भी बैठे, अजी वो चाहिए, हाँ जी मेरे पास ही है ना, निकाल के उसे वो तैयार भी रेडी, अपने अपनी सेवा का सामान पास रखते हैं। सूत्री डोरी लियावन को, एक एक चीज को देखो, सूत्री है, डोरी है, लाल कपड़ा है, वो भी एक सुंदर साथ के जिम्मे, और वो लेने नहीं जाते, एक एक झोली बना रखे, उसी में डाल के बैठो। मूलचंद मोहन, मूलचंद मोहन भाई है। वास कमचिए लावत, अब बांस को छीलना है, साफ करना है, तो कमचियां चाहिए, वो कौन लेके बैठा है? पूर्वीय खोज पर, पूर्वीय भाई जंगल में जाते हैं, और वहां से टेढ़े मेढ़े भी बांस होते हैं ना, सीधे सीधे नरम नरम बांसों को काट काट करके लेके आते हैं। समारने वासन को, अब बांसों को संवारने के बाद से जगुवीर जी बुलाने, जगुवीर जी पहले तैयार करते हैं बांस आदि, फटाफट काट साफ सूफ करके हाजिर कर देते हैं। लाल खरवा चाहिए, लाल खरवा कहते हैं जो ऊपर कपड़ा बांधा जाता है ना, उसको खरवा कहते हैं। और लाल खरवा कौन रखता है? यावत है नारायण, नारायण दास तुरंत आ जाता है लेकर के, लो जी बांधना शुरू कर दो, सिलना शुरू कर दो। बनाए के ढाड़ी करे, बस बन गई, खसखटियां खड़ी कर दी, फोड़त है सुभान, क्योंकि फोड़त हैं सुबह, दाम के धनी फोड़ रहे हैं। जल छिड़कता सब बंगले, बंगला जी के अंदर जल छिड़का जाता है। उठाए सब बिछोने, क्यों? सुंदर साथ के बिछौने पड़े हुए थे, यार इन्होंने तंग कर रखा है, बिछा दे, डाल दे पानी, ऐसा नहीं होता। दो सुंदर साथ आगे आगे चलते हैं, बिछौने उठा के ऊंची जगह पर रख दो, व्यवस्था ठीक हो गई, हाँ अब जल छिड़क दो। जब जल फिर खुश्क हो गया, रात को सोते बाद भी ज्यों के त्यों बिस्तर रख दो, वो ढूंढते ना फिरे कि मैंने यहाँ रखा था कहाँ चला गया। ये है सेवा, इस तरह से काम करते हैं। इनायत खां भगवान, और अनैत खान और देखिए सुंदर साहब जी, किसी और हिंदुओं के भी देवी देवताओं के शिष्य मुसलमान हुए, कितने मुसलमानों के नाम सुन रहे, वो घर बार छोड़ के, नमाजें पढ़नी छोड़ के, श्री जी सहर जी मेहरबान बोल रहे हैं, धनी के चरणों में पहचान होगी आत्म से, शरीर से हमें लेना देना क्या है? चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुसलमान का है, छोटी जाति चाहे मोटी जाति, सब सुन रहे हो नहीं, सब, इन सब को मिला के स्वामी जी ने कहा था धामी, कि तुम अब जाति बाती से बाहर हो, एक तुम्हारे धनी है, एक तुम्हारा परम धाम है, तो अब तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर को छोड़ो, तुम कहाँ के हो गए हो? परम धाम के। इसलिए इनको क्या शब्द कह दिया कि ना तुम शर्मा हो, ना वर्मा हो, ना कर्मा, ना दुर्वेदी, ना त्रिवेदी, अब हो तुम धामी। तो वो धामी है तो शीश झुकाओ, अगर शर्मा वर्मा टर्मा है तो उन्हें भी कर दो कर्मा एक तरफ, क्या लेना देना। जो अपना स्थान छोड़ गए, अपनी नीयत छोड़ गए, धनी का विश्वास छोड़ दिया, फिर उनसे हमारा संबंध क्या है? चले जाना पन्ना जी, कोई धामी नहीं। कौन है? धनी दास जी शर्मा पंडित, किशन दास जी शर्मा पंडित, बाबू राम जी शर्मा, सारे ही शर्मा हो गए। और आखिर मुसलमानों की भी तो संतान थी बीच में, उनका नाम गुलाम मोहम्मद क्यों नहीं रख दिया? जाहिरी दुनिया के पीछे जो लग के अपना ईमान गिर बैठे, पूजा कैसे उनकी होगी? गंगाराम सेवे इनमें, और गंगाराम भी सेवा करता है। बिछोने वाले बिहारी दास, और बिछोने वाले बिहारी दास जी फराश थे, वो स्वामी जी का बिस्तर बिछाते हैं। कोई आज बड़ा विश्व इस पर वो फराश को रखा हुआ है ताकि सुंदर साथ के भाव में, दलों में कभी भी नीच ऊंच की बात पैदा ही ना हो। स्वामी ने कहा तुम मेरी सेजा बिछाया करो,
जैसे गांगजी भाई जी के घर देवचंद जी महाराज बैठे थे, तो खोजी भाई मुसलमान नहीं थी, विडो थी, बुलाया, पहचाना, ये तो परम धाम किया था मैं, तारतम दिया, क्या लगे चल तू रसोई में। ये है, ये काम किसी ने किया? पहचानो कौन है, ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये परम धाम के धनी का काम है, जो परमात्मा सबका एक है। मुश्किल कुछ नहीं, समझने की जरूरत है, और फिर एक दिन एक होना है। शरीरों से ही तो हम जुदा जुदा बने बैठे हैं, आत्मा तो जुदा नहीं है, आत्मा सबकी एक है। आप बताओ सुंदर साहब जी, इस ज्ञान को फैलाने का कर्तव्य हमारे ऊपर कितना बड़ा है। अगर ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी हम संसार में फैला दें तो सारा विश्व एक का हो जाएगा कि एक परमात्मा को सब पूजने लगेंगे। तो जब ये भाव हो जाएगा तो सबके दिलों के विरोध मिट जाएंगे, छोटा बड़ा मिट जाएगा, ऊंचे नीचे के भाव मिट जाएंगे, वननेस का भाव लेते ही, क्योंकि आत्मा सबकी एक। आत्म के बेस पर तो हम सबको एक कर सकते हैं, नहीं तो धर्म के आधार पर ना कोई कर सका और ना कोई कर सकेगा। सब साथ दौड़े इनका, सब साथ जो है दौड़ दौड़ के सेवा में हिस्सा लेते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़क, और वीर जी मोदी जो है वो जल छिड़क रहे हैं। कर राज की पहचान, देखा, सेवा कौन करेगा? जिसको राज्य महाराज की पहचान होगी, तो बाकी कोई सेवा के निकट भी नहीं आता। नंदराम पखाले मंगावत, नंदलाल पखाले किसको कहते हैं? पंखे को। उस समय हाथ वाले पखाले होते थे, वो मंगाते हैं कि लो भाई गर्मी आ गई है, सुंदर साथ को भी दो, स्वामी जी के ऊपर भी पंखे झुलाते रहो। आकर वल्लभ छिड़कत, और आखिर फिर जो है वल्लभ दास जल छिड़कता है, तर करे जिमी जमी को तर कर देते हैं। गर्मी ना फरकत, वहां फिर गर्मी कहाँ आ जाएगी? उधर खसखस की टट्टियां खड़ी और इधर जल ही जल हो रहा है। वाओ डोले हजूरी, चार सुंदर साथ पलंग के चारों पैर पर खड़े होकर के वाव झूलते ही रहते हैं, खड़े रहे एक पांव पर खड़े होकर सेवा करते हैं। बिहारी वाओ डोलत, बिहारी दास भी वाव की सेवा करता है। कबू गंगादास जी भी आते हैं। शंकर हाथ में और शंकर जी के हाथ में तो बिजना कहते हैं पंखे को, रहता ही है, हमेशा ही बीजने के वास्ते, पंखा झुलाने के वास्ते खड़ा ही रहता है। जब महाराजा आवत, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं वो आके पंखा लेके झुलाते हैं। वाओ डोले इन समय, सुंदर साथ जी दरबार में वो राजा है, सुंदर साथ में राजा नहीं है। बिल्कुल सब सुंदर साथ के समान आके हर सेवा के अंदर जो है छत्रसाल जी हाजिर हैं, और साथी सब डोलत, और सब ये सुंदर साथ फिर बारी बारी से सेवा में हाजिर रहते हैं। जहाँ लग पड़त श्रीराज, जब तक श्री राजी महाराज पौड़े हुए हैं, चार जने इत खड़े रहे, चार जने खड़े ही रहते हैं। वल्लभ शंकर एक ही काज, वल्लभ और शंकर दास जी का खासकर सेवा का काम होता है। गंगादास गंगाराम, गंगादास और गंगाराम और बिहारी दास संत दास सेवन में, और संत दास भी सेवा में शामिल हैं। खड़े रहे एक खास, और एक खड़े ही रहते हैं सेवा में, कोई सेवाएं भाग भाग के करते हैं। और साथी भी सेवन को, और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, खड़े रहे सदा सन्मुख, और सदा सन्मुख खड़े रहते हैं। जिन्हों सुख लिया इन समय, जिन्हों सुख लिया अब उनके तुलना में कौन आ सकते हैं भाई, हम सुन ही तो रहे। अब स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने उस समय सेवा का सुख ले लिया, कहो न जाए इन मुख, अब स्वामी जी कहते हैं इसलिए इन मुख से उनका नाम ना लिखें, ये तो हो नहीं सकता था। इन सेवा में पहले, इन सेवा में सबसे पहले रहता निर्मल दास जी रहते थे, पीछे प्रेमदास ने, फिर प्रेमदास जी ने ये सेवा की, सेवा करी जो खास, और खास सेवा में हाजिर रहे लाल मुकुंद दास रहते हैं, लालदास जी और मुकुंद। ये तो सदा ही एक पांव पर खड़े हैं, 24 घंटे राज जी के चरणों में हाजिर हजूर हैं। निर्मल दास के संग, निर्मल दास जी के साथ गोविंद दास सुरती, और गोविंद दास जी और सूरती भाई मगन सेवत सर्वांग, मगन है सेवा के अंदर, सब अंगों से सेवा कर रहे हैं। जमुना मान कई
इन समय जमुना बहन और मानक भाई रहे हजूर सेवा में और सेवा में हाजिर रहते हैं। राम भाई आखिर में आकर राम भाई भी सेवा में शामिल होती है ये सबे हुई वल्लभ से और वल्लभ दास जी भी सेवा शामिल करते होते हैं। हकीकत खा भेजत है ध्यान देना, हकीकत खाने देखा कि भाई इतर गड़बड़ आता है, जौनपुर जाके बैठ गए कि जब चंबेली का मौसम आएगा तो मैं खुद सामने इतर निकलवा के भेजा करूंगा। गुलाब के शीशे और गुलाब के शीशे भर भर के इतर के भेजता है। छिड़कत है सब सेज सब सेजा के ऊपर छिड़का जाता है। गंगा राम इन समय ये गंगा राम जी की सेवा है। मिही वस्त्र पहनन अब के गर्मियों में सर्दी का तो हो गया ना तलाई वगैरह, अब गर्मियों में बारीक वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। प्रेमदास ल्यावे प्रेमदास जी लाके सेवा में हाजिर होता है। आखिर को इन पे अगर कोई इन पे सेवा आ गई, नंदराम पासे जाए नंदराम प्रेमदास जी ने देखा, लालदास जी देखते हैं कि प्रेमदास को गड़बड़ करता है तो नंदराम को सेवा दे दी। आई फिर वल्लभ पास फिर वल्लभ दास जी को ये सेवा मिली। यहाँ पे सब सेवा को बोझ अब ढूंढ ढूंढ के सुंदर साथ सेवा, भाई ये मेरे जिम्मे है तो वो भी तो सेवा करनी है, वो भी मैं कर लूं, वो भी मैं सेवा करूं। सुंदर साथ सेवा के लिए तरस तरस के सेवा करते हैं। बहुत मेहनत इन करी और सेवा मेहनत के बिना तो भाई होगी नहीं। सब सेवा की खोज और वो लोग जो फिर परिश्रम करते हैं वो ढूंढते भी रहते हैं ये सेवा याद नहीं हो रही, ये भी हम कल कर लेंगे, इस समय से शुरू कर दूंगा। मावजी भाई इन समय इस समय महावजी भाई पोरबंदर से आए और पोरबंदर और से पोरबंदर से आते। ये दूसरे मावजी भाई है, एक मावजी भाई तो मस्कत बंदर वाले थे ना, ये पोरबंदर वाले हैं। सेवा अनार राखवे की अनार राखवे, अनार किसको कहते हैं? सारा डाक विभाग और स्याही का कुंजा, जिसको चाहिए वो ले लो। किसी को डाक लिखवानी है लिखवा लो। और पत्री लिखवे की और पत्र सेवा लिखने में की सेवा ये करते थे। आस भाई इन समय आस भाई कौन? लालदास जी समय लागत है चरण आके जब देखा सारी व्यवस्था ठीक हो रही है, और देख के आके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राज हित कर बुलावत अब स्वामी जी भी फिर आकर भी प्यार क्यों नहीं करे? जो सेवा इतने दिन भर रात लगे हैं तो उनको बड़े प्यार से स्वामी जी भी बुलाते हैं। प्रसन्न होय के मन प्रसन्न हो के बहुत खुश होते हैं। शाबाश लालदास शाबाश, खूब प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। श्री महामत कहे ये सैयनो श्री महामति ए सही सुनने की तो यही तो वही है कि ए सुंदर साथ जी, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये सेवा के कहे साथ ए सेवा के कहे साथ। ये फिर इन्होंने आखिरी इनका एंड क्या हुआ? अगर ये जो सेवा के साथ थे तो इनका एंड क्या होता है? ध्यान के साथ अंतिम दो चरण हैं। यहाँ से ही खड़े रहे बस अपनी अपनी सेवा करते 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 ही इन्होंने अपने शरीर त्याग दिए। जाके धनिये पकड़े जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री महामत कहे सैयन को श्री महामति कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ ए सेवा के कहे साथ। नहाते ही खड़े रहे इयाते ही खड़े रहे। जाके धनिये पकड़े हाथ जाके धनिये पकड़े हाथ। इस पे नहीं रखो, इस पे नहीं पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जोगी जय। श्री भाई जोगी जय। श्री महाराजा छत्रसाल जोगी जय। श्री सुंदर साथ जोगी जय। श्री सुंदर साथ जी के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणों के आधार प्राणनाथ प्यारे, प्राणों के आधार
आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी यूएसए न्यू जर्सी में ऐसा भी कभी प्रोग्राम होगा, मेरी तो भाई अकल में सोच में कभी था नहीं। धनी जी की कृपा और 1 महीना लगा था प्रोग्राम का चलना, ये एक उनकी कृपा का ही चमत्कार है। और आप लोगों ने भी दूर दूर से आकर, कई सुंदर साथ 1 घंटे का रास्ता है, कहीं का 2 घंटे का रास्ता है, आना, फिर 2 घंटे चर्चा सुनना, फिर वापस जाना, 5-5, 6-6 घंटे, ये कोई आदमी के बस की बात नहीं, खासकर इधर के जो लोग रहने वाले हैं। और कई सुंदर साथ इससे भी दूर, और 15-15 दिन फिर व्यवस्था करके फिर भागे चले आ रहे। ये क्या है? जाके धनिये पकड़े, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की मेहर से, और आप सब सुंदर साथ के हृदय के सच्चे भाव और सहयोग के कारण से आज ये ब्रह्मवाणी का यज्ञ 1 महीने का, ये पारायण श्री वितक साहब का निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। और इसके अंदर 2 और 6, 8 सुंदर साथ ने राज्य महाराज के चरणों में बैठकर अपनी आत्म का संबंध तारतम के द्वारा जो प्रतिज्ञा है बोली, और धनी से भी प्रार्थना की, धनी मैं आपकी अंगना मेरी आत्म थी, पर माया में आके भूले पड़े थे, आपकी वाणी ने हमें जगाया है, सुध आई है कि आप हमारे धनी हैं, हम आपकी अंगना हैं, मोह अंगनानी अविदा। ऐसी ऐसी बातों से हृदय में जब हम प्रण लेके बैठेंगे तो फिर क्या राज्य की शक्ति हमें सहारा नहीं देगी? क्या वो हमें बल नहीं देंगे? तो इसलिए सुंदर साहब जी जिन्होंने तारतम लिया है, आत्म संबंध के नाते से यही प्रार्थना है, काम काज करो संसार के, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आत्म की खुराक वाणी को लेकर के बैठो। एक बार पाठ करोगे, हो सकता है पूरी क्लियर समझ ना भी आए, तो एक बार के पाठ के बाद जब आप दोबारा पाठ करोगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझ नहीं आती। फिर ट्रांसलेशन, टीका, अर्थ गठन वाले साहब लगभग सबके घर हैं, जिनके पास नहीं है नरेंद्र भाई जी से मिल सकते हैं, यहाँ पर पहुँचाए हुए ले लो। और आधा घंटा, कोई ज़्यादा नहीं होता है, अगर मानो जल्दी जाना है तो आधा घंटा और पहले उठ जाओ। आखिर आत्मा सत्य है और शरीर मिथ्या। पहले आत्म को खुराक दे लो। आत्म की खुराक क्या है? राज्य महाराज की वाणी पढ़ना। उसके बाद शरीर के लिए तो हम सारा दिन समय समय पर खाते हैं, पीते हैं, चलता रहता है। ये इतना सा करने पर क्या होगा कि हमारी आत्म कभी भी राज्य से अलग होगी नहीं। और यदि वाणी नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही होगा, अरे लिया था कभी तो फिर कुछ फायदा नहीं। जैसे मानो खेती होती है, उसमें आपने एक बार बीज तो डाल दिया, फिर कभी पानी नहीं दिया, कभी उसकी सफाई नहीं की, तो घास ही ज्यादा बड़ा होके वो बीज को वहीं गला देगा। और यदि दर रोज सफाई होती रहे, समय पर पानी देता जाए, तो देखो कितनी जल्दी पेड़ हो जाता है। इसी तरह से तारतम जो है ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो राज्य के साथ संबंध है, वो हो गया। अब करना क्या है? अपने धनी को रिझाना है। तो वो एक वाणी है जिसके द्वारा धनी भी रिझते हैं और हमारे अंदर, अब सवेरे उठो, सफाई करो, पोछा दो। अगर यहाँ के फर्श में अल्ले हो जाते हैं और हमने बड़े बड़े सुंदर कालीन भी रखे, उसके लिए भी तो सफाई करनी जरूरी है। तो आत्मा के ऊपर जो मलिनता है उसको सफा नहीं करना, हर रोज जो है उसको निर्मल साफ, ताकि क्योंकि माया की हाय हाय में हम लोग लगे हैं, गृहस्थी लोग, तो दर रोज हमारी आत्मा निर्मल होती रहे। उसके लिए क्या है? राज्य महाराज की वाणी पढ़ना। बस फिर राज्य महाराज की मेहर क्या है, क्या करती है, वो आपने देख लिया।
भले इंडिया से कितनी दूर आ गए, तो राज जी ने कहा भाई इनको एक बार वाणी सुनानी, तो उन्होंने प्रोग्राम ही ऐसा बना लिया। तो 40-50 सुंदर साथ को लाभ मिला। ठीक है, किसी मजबूरी के कारण वो किसी दिन नहीं भी आ सके होंगे, तो उनसे यही प्रार्थना है। वीडियो कैसेट भी बन गई है, ऑडियो भी बन गई है। एक बार विधिवत जो सुंदर साथ रेगुलर नहीं सुन सके, वो घर में तो बैठ के समय निकाल सकते हो। रात का रख लो जब सोने वाला, 1 घंटा वीडियो कैसेट, एक ज्यादा नहीं, 1-1 घंटे सुनते रहो, तो जो एब्सेंस में नहीं समझ आई थी वो भी समझ आ जाएगी। और उसके बाद बस ये नियम बना लो, कितना जरूरी काम भले क्यों नहीं होगा, सबसे पहले उठ के वाणी पढ़नी है। बस इतनी प्रार्थना। और उसके बाद भाई ब्रह्मवाणी है, बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं कह सके, तो मेरी क्या शक्ति औकात थी। ये सब श्री राज्य महाराज की मेहर से, उनकी कृपा से हुआ है। यदि कोई शब्द इधर उधर हुआ लगता हो, या किसी शब्द से किसी के दिल को कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर सुंदर साथ से प्रार्थना है कि हम तो चले जाएंगे, उसके बाद भूलना नहीं कि आत्मा का भी कोई धनी है, और हमारा सबसे पहला फर्ज है कि धनी के चरणों में सुबह बैठें। और उससे क्या होगा, उनकी मेहर आशीर्वाद लेके जाएंगे, एक दिन सारा दिन मन प्रसन्न रहता है। डू प्रैक्टिकल देन सी, और बिगड़े काम भी ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। पढ़ा ना, या वाणी की बरकतें कई दफे होत, आजमा के देखो कि वाकई जिस दिन से हमने वाणी पढ़ना शुरू किया, सब संकट भी सीधे होते जाते हैं उनकी कृपा से। क्यों? जब उनके साथ हमारी आत्म का संबंध जुड़ गया, तो फिर वो हमारे सिर से कभी भी जुदा हो नहीं सकते। अखंड संबंध है सुंदर साथ जी, माया में हम भूले पड़े। तो जब धनी जारे धनी साए थाए, त्यारे झक मारे माया। माया की क्या औकात है कि अपने ब्रह्म सिटियों को आके सतावे, पर हम अंगना बन के धनी को रिझावें, तो धनी भी हमारे सिर पर हाजिर खड़े हैं। ऐसे पक्के यकीन और निष्ठा के साथ चंद सांस जो बाकी हैं, सुंदर साथ जी करो माया का काम। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा भगवे पैन और बाबा जी बनो। श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत, वो घर त्याजी बन न जान ही घर में है मी अतीत। जब घर बैठे ही राज्य महाराज के सब सुख मिल रहे हैं, तो वनों में जाके क्या लेना। परमात्मा को लेने के लिए तो दुनिया वनों में जाती है, तो परमात्मा ही चल के तुम्हारे घर आ गए, तो फिर लेना क्या है। अब केवल माया का एक पर्दा रहता है, उसको हटाओ। ये मैं नहीं कहता कि अपने कामों पर नहीं जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना इंपॉर्टेंट वर्क है उसको सेकेंडरी कर दो, और फर्स्ट प्रायोरिटी राज्य के चरणों में बैठ के पढ़ना। यही मेरी प्रार्थना, स्वीकार करिए। अब उसके बाद हर कोई यज्ञ का विधिवत पूजन करता है। श्री राज्य महाराज की खंडवानी शेरवी तक साहब का आरतियां उतारेंगे। कोई कंपल्सन नहीं, आरती सब करो, ये जरूरी नहीं कि आप इसमें डॉलर रखो, वो तो आपकी सेवा है। 1 रखो ना रखो, 100 रखो, 50, किसी के लिए कोई लॉ नहीं बना होता। पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे जिसको आरती नहीं लगी वो आके खुद चलिए जलाओ। हाँ, अब देखो मिलकर के आरती करेंगे, पंचम थाल बोलेंगे, चारों जन के सीधे कर। अरे और जल रही है, वही उठा लो, उसे रख दो, झटका मार दो। चलो कंचन मंगल
सखिया रो